Hello students, this is Yogesh Kumar Sharma. Now आज हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। नाउ वैसे तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग एक सेपरेट सब्जेक्ट, एक सेपरेट कोर्स है, बट फॉर द सिविल डिपार्टमेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एयरपोर्ट के अंदर जितने भी रनवे वगैरह के डिज़ाइंस वगैरह होते हैं, जितने भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स होता है, ये सारे का सारा जो है ये सिविल डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, वैसे वैसे क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर भी उतना ही ज़्यादा जो है सिविल का रोल हो रहा है। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के अंदर जैसे सिविल एविएशन जो इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर जो हमने जो वर्ल्ड को एक स्मॉल डिस्टेंस के अंदर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। सो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के अंदर होती हैं। तो फर्स्ट इज कॉल्ड एविएशन। तो एविएशन जो टर्म होती है, इट इज यूज्ड फॉर एयर नेविगेशन सिस्टम्स, जिसके अंदर जो मशीन होती है जो कि एयर से हैवी होती है, इसको हम लोग यूज करते हैं एयर के अंदर फ्लाई करने के लिए, जैसे आपका एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एरोप्लेन। तो एरोप्लेन एक फ्लाइंग मशीन है जो कि मैन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसके अंदर जो पावर जनरेट होती है वो इंजन के अंदर जो है पावर जनरेट होती है। सो इट्स आल्सो कॉल्ड एयर जेट और एयरप्लेन्स। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्लाइडर्स। तो ग्लाइडर्स क्या होता है? ग्लाइडर्स इज आल्सो लाइक एरोप्लेन्स, बट इसके अंदर इंजन्स नहीं होते। तो ये जनरली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक सिंगल पर्सन जो होता है वो यूज करता है ट्रैवल करने के लिए। बट कुछ ग्लाइडर्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा पर्सन, 2 या 3 पर्सन भी ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ICAO, मींस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कनाडा के अंदर है, मॉन्टियार के अंदर। तो ये एक एजेंसी होती है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने इसको बनाया था, जो ये इंश्योर करती है कि नीड ऑफ वर्ल्ड पब्लिक फॉर सेफ, रेगुलर एंड एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हेलीकॉप्टर्स। इट इज ए लाइट वेट एरोप्लेन्स, जिसके अंदर जो आपकी मशीन्स जो उसके हेलीकॉप्टर के अंदर क्या होता है कि जो एरोप्लेन जिसके विंग्स होते हैं ये टॉप पे होते हैं, ये वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल टेक डाउन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन कॉल्ड एयरपोर्ट, या इसको एरोड्रम भी बोलते हैं। तो जो भी एरिया बिल्डिंग का, इक्विपमेंट्स, रनवे वगैरह होता है जिसके अंदर की आपका एरोप्लेन अराइव करता है, डिपार्ट करता है, उसको हम एयरपोर्ट बोलते हैं। तो जितना भी एरिया इसके अंदर होता है, इंक्लूड होता है, दैट ऑल इज कॉल्ड एयरपोर्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एयरफील्ड। तो एयरफील्ड वो पार्ट है एयरपोर्ट का जिसके अंदर लैंडिंग और टेक ऑफ एयरक्राफ्ट के होते हैं। इसके अंदर हम बिल्डिंग्स वगैरह को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। नाउ रनवे। रनवे इज ए प्रॉपरली प्रिपेयर और एक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर टेक ऑफ या लैंडिंग जो है हम एरोप्लेन की करते हैं। नाउ यदि हम एयर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की ब्रीफ हिस्ट्री की बात की जाए, तो जो पीपल्स थे उन्होंने
बर्ड्स और काइट्स को देख के हवा के अंदर उड़ने की कोशिश, जो सपना लिया, बट ट्राई बिकॉज डेंजरस था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 70 सेंचुरीज के अंदर सबसे पहले हॉट एयर बैलून, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, जिसके अंदर जो कि एयर से लाइट होती है, उसके चलते जो है ये अटेम्प्ट किया गया कि हम कैसे हवा के अंदर उड़ सकें। तो आफ्टर लेट 70s के अंदर 1782 के अंदर दो ब्रदर्स थे, जिसको हम दो फ्रांस के अंदर रह रहे थे, उसने क्या किया कि उन्होंने बैलून की मदद से हवा के अंदर जो है उड़ने की ट्राई की। देन 1784 के अंदर जो आपका है आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो अटेम्प्ट की गई इंग्लिश मैंस ने। एंड 90s के अंदर राइट ब्रदर्स यूएसए के अंदर उन्होंने अटेम्प्ट किया एरोप्लेन के अंदर यूज करने की। तो उस टाइम जो है इतनी स्पीड नहीं थी जो एरोप्लेन की थी, वो अराउंड 20 माइल्स पर आवर की स्पीड पे उन्होंने अटेम्प्ट किया था, और वो ज्यादा हाइट पे भी नहीं, अराउंड फ्यू 100 फीट हाइट पे ही वो गए थे। बट आजकल के जो एरोप्लेन्स हैं दे आर रनिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, और वो हाइट भी काफी ज्यादा गेन करते हैं। नाउ क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की क्यों जरूरत पड़ती है इंडिया के अंदर स्पेशली। पहली बात जो है, हमने स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रनवेज वगैरह बनाने हैं फॉर द प्रॉपर सेफ लैंडिंग के लिए, प्रॉपर टेक ऑफ के लिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हम लोगों ने जो एयरफील्ड्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो एयरपोर्ट के अंदर वेटिंग हॉल्स, चेकिंग टर्मिनल्स, ये सब कुछ वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। इसके साथ में जो इंडिया की इकोनॉमी है वो भी बूस्ट अप करती है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो इंडिया के अंदर आते हैं, और वो जो है आपका, जैसे बात कर ली जाए, जैसे जैसे फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आएंगे तो उसके चलते चलते दे आल्सो कम एज ए टूरिस्ट, एज ए इन्वेस्टर्स एटसेट्रा। तो उसके चलते इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट वन इज टू बिल्ड मोर international airports in India. Second thing, to construct safe jet planes with modern facilities for public use. So these are the certain necessity of airport engineering India के अंदर। Now there are few factors which are to be considered for selecting a site for a airport. इसके अंदर फर्स्ट वन इज कॉल्ड रीजनल प्लानिंग। नाउ रीजनल प्लानिंग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, किस रीजन के अंदर हमने एयरपोर्ट को बनाना है। तो ये सारे का सारा नीड्स पे डिपेंड करता है, विच इट इंक्लूड्स वेरियस फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, ज्योमेट्रिक फीचर्स, ट्रैफिक स्टडी, लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कितनी यूजेस है, ये सब कुछ जो है these are called regional plannings. Next one is called utility. Now utility जो है दो तरह के अंदर, इसके अंदर हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। दो तरह के एयरपोर्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड सिविल एयरपोर्ट्स जो कि सिविल पर्पस या जनरल पब्लिक के लिए यूज करते हैं, एंड अदर इज कॉल्ड मिलिट्री एयरपोर्ट्स जो कि स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो किस पर्पस के लिए हमें चाहिए, सपोज कि ये बॉर्डर एरियाज वगैरह है, वहां पे मिलिट्री एयरपोर्ट्स की ज्यादा डिमांड होगी। जो हमारे मेट्रो वगैरह हैं, एमएनसीज वगैरह है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता है, वहां पे जो हमारी जो है मिलिट्री एयरपोर्ट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी टू अदर एयरपोर्ट्स। तो नया एयरपोर्ट हम लोग उस तरह डिसाइड करते हैं सो दैट दिस एयरपोर्ट इज एट सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम अदर नियर बाय एयरपोर्ट, सो दैट जो
एयरक्राफ्ट की आपस में क्लैप्स वगैरह जो है या एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो ना हो सके। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड असेसिबिलिटी। नाउ एयरपोर्ट जो साइट है वो इस तरह सेलेक्ट करते हैं सो दैट इट कैन बी यूजफुल फॉर पब्लिक फॉर जनरल यूज। इट शुड बी प्रैक्टिकली डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंशियल एंड बिजनेस एरिया। बसेस वगैरह जो हैं वो इजीली जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह इजीली वहां पे पहुंच जाए। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फिजिकल फीचर्स। नाउ फिजिकल फीचर्स के अंदर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फीचर्स आर देयर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी जो होता है, सपोज कीजिए हाइट एलिवेशन जो होता है इट इज ऑलवेज एडवेंचरस और एडवांटेजेस फॉर द एयरपोर्ट देन ए वैली साइड्स। तो जैसे जैसे जितनी हाइट पे होगा एयरपोर्ट उसका उतना ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि अब्स्ट्रैक्शन नहीं होती है, ड्रेनेज फैसिलिटीज प्रॉपर हो जाती है, फॉग नहीं होती है और मोर यूनिफॉर्म विंग्स होती है। इसके अंदर एक और फीचर आ जाता है विजिबिलिटी। गुड विजिबिलिटी इज रिक्वायर फॉर द एयरपोर्ट साइड्स। तो पुअर विजिबिलिटी के चलते जो आपका क्या होता है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। देन डायरेक्शन ऑफ विंड्स, इट शुड बी यूनिफॉर्म। Next one is called economic factors. So there are few factors which are related with economic, just like various costs related with land, constructions, utility, maintenance, etc. तो ये सब की सब जो है it should be as less as possible. Next one is called future expansions. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फ्यूचर एक्सपेंशन। एक एयरपोर्ट जब हम डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे हमने बंद हो जाना है। क्या वो एयरपोर्ट जो है आगे फर्दर फ्यूचर के लिए हम लोग उसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जो हमने नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ानी होती है, तो यदि हमारे पास स्पेस ही नहीं होगी तो दैट साइट इज नॉट suitable for the person. Next one is called various facilities which are available from towns like electricity, water, gas. It should be easily available. So water वगैरह से मालूम है कि फायर सेफ्टी के लिए लॉन्स, गार्डन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड grading drainage. It also play an important role in the construction and the maintenance of airports. So ground जो प्रोफाइल है ये डिटरमाइन करता है शेप ऑफ एयरपोर्ट एरिया एंड जनरल पैटर्न ऑफ ए ड्रेनेज सिस्टम्स। नेक्स्ट वन इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंजन, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट एंड propulsions and weight of aircraft. तो जो साइट है वो ऐसी होनी चाहिए कि इट इज अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया, बिकॉज जो इंजन वगैरह इट विल कॉजेज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉइज। तो इसके चलते नॉइज पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है, ताकि ये जो है ह्यूमन बींग्स वगैरह के लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना करे। सॉइल, तो सॉइल जो है, सॉइल ग्रेवल्स वगैरह जो है विच कैसी होनी चाहिए? Soil is plastic in nature. When wet is undesirable type of a soil. Now topography. Topography planes showing the ground controls, streams, tree, buildings, roads. It should be properly studied before selecting the sites. Next is visibility. तो जैसे मैंने पहले बात की है कि फॉग वगैरह नहीं होनी चाहिए, विजिबिलिटी ज्यादा प्रॉपर होगी उतना बढ़िया एयरपोर्ट जो है उतना जल्दी मिलेगा। एंड देयर आर सर्टेन मिसलेनियस फैक्टर्स लाइक इट द एयरपोर्ट शुड नॉट बी नियर टू द स्कूल्स एटसेट्रा, इट शुड बी नियर द रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है देयर आर सर्टेन मिसलेनियस प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट टर्म्स आर कॉल्ड रनवे, टैक्सीवेज एंड एप्रन्स। तो रनवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
element of the airport which is to be designed very carefully. So what is runway? Runway is nothing. Runway is a rectangular area which is selected or prepared on airfield for landing or takeoff the aircraft along the length. तो दिस इज ए, जैसे ये है, इट इज ए रनवे। तो रनवे की वेरी अलग अलग तरह की स्लोप होती है, इसकी प्रॉपर्ली स्लोप कर रखी होती है, ठीक है। और रनवे जो है वेरियस सेगमेंट के अंदर बांट दी जाता है। रनवे आगे इसके स्टॉप वे होता है एंड अदर इज कॉल्ड क्लियर वे होता है। जो इसकी देयर आर फ्यू फैक्टर्स विच इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ रनवे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्रेडिंग। A site must have gradient require more qualities of earthwork in cutting and filling or both. Obstructions like tree poles are serious problems in runway. ये जितने कम हो उतना बढ़िया है। And noise nuisance जो है, क्योंकि आपको पता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में नॉइस प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए these are certain factors which affect the direction of runway. Now ICAO जो है वो रेकमेंड करती है रनवे के डिजाइन के लिए। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड रनवे लेंथ। लेंथ डिपेंड करती है वेरियस टाइप्स ऑफ एरोप्लेन के ऊपर। तो रनवे की जो लेंथ है इट स्टार्ट फ्रॉम 600 मीटर एंड गोज अप टू 2 किलोमीटर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कैटेगरीज, जो ए कैटेगरी है उसकी सबसे ज्यादा लेंथ होती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन बी कैटेगरी उसकी कम, एंड सो ऑन इट विल गो अप टू ई कैटेगरी। देन रनवे विड्थ। तो रनवे विड्थ इज आल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एयरपोर्ट्स। तो विड्थ जो है अबाउट 50 मीटर्स तक होनी चाहिए। एंड साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस जो होता है, क्योंकि चांसेस ऑफ क्लैप्स कोलिजन्स हो सकते हैं एयरक्राफ्ट के, तो लार्ज एयरपोर्ट्स के अंदर 2.3 m above the grade should be visible. Next one is called taxiway. तो ये रनवे के साथ में जो है आपका टैक्सीवे होता है। टैक्सीवे is the paved strips which is selected and prepared on airport used for taxiing the aircraft to and fro from runway. तो आपको एरोप्लेन को यहाँ से रनवे के ऊपर जाया जाता है, जहाँ से ये एयरपोर्ट एरोप्लेन है वो टेक ऑफ करते हैं। तो टैक्सी के अंदर एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड द हैंगर। हैंगर इज ए लार्ज शेड विच इज मेड एट एयरक्राफ्ट फॉर हाउसिंग एंड द रिपेयरिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। नाउ there are various factors which are used for designing of taxiways: length of taxiways, width of taxiways and the turning radius. तो टर्निंग रेडियस है अपने एरोप्लेन को टर्न करना है, ठीक है, सीधा तो जाएगी नहीं, यहाँ पे टर्न करना है, तो इसका जो टर्निंग रेडियस है इट विल आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो मिनिमम रेडियस कर्वेचर है वो आपका 120 टू 180 मीटर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका कर्वेचर जो होता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एप्रन। तो दिस इज रनवे अलोंग दिस टैक्सीवे, एंड उसके साथ में जो होता है दैट इज कॉल्ड एप्रन। एप्रन इज अ पार्ट ऑफ एयरपोर्ट which is located in front of terminal buildings for packaging, loading, unloading and repairing of aeroplanes. So depending upon the size of airports, it should be single aprons or multiple aprons. तो aprons जो use करते हैं to hold the plane immediately before takeoff so that to wait until the runway is clear. फाइनल चेकअप इंजन का जब करना होता है और अदर इंस्ट्रूमेंट से करना होता है, तो वो जो है इट इज डन एट एप्रन। और समटाइम्स जो एप्रन्स हैं कई बार इसको यूज करते हैं एयरपोर्ट जो एरोप्लेन की फ्यूलिंग करने के लिए। सो दिस इज सम बेसिक टर्म्स दैट इज रिलेटेड विद द एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। नाउ this is all about this. So have a great day.